चलिए स्टूडेंट्स, हम शेयर्स एंड डिविडेंड्स की क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और हमने टाइप 1 में टोटल 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम टाइप 2 में 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में बताया था कि कंपनी क्या करती है, एक डिविडेंड की रेट डिक्लेयर कर देती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना % उनकी नॉमिनल वैल्यू का प्रॉफिट देंगे। और मैंने आपको बताया था कि एक तो रेट ऑफ डिविडेंड होता है और एक होता है हमारा प्रॉफिट %। क्या होता है? प्रॉफिट %। यानी कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका कितना प्रॉफिट % आपको मिला, आपका कितना रिटर्न % हुआ या फिर आपका कितना इनकम % हुआ, उसे मैं मान लेता हूं, मान लीजिए P% है। रेट ऑफ डिविडेंड तो आपको आपकी नॉमिनल वैल्यू का मिलता है कि जो शेयर आपने खरीदा है उसकी क्या नॉमिनल वैल्यू है, उसका रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। लेकिन जो प्रॉफिट % है ये आपके शेयर की मार्केट वैल्यू का मिलता है। जो आपका शेयर है उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसका आपको प्रॉफिट % मिलेगा। तो अगर हम एक शेयर पे अपना प्रॉफिट निकालना चाहें तो हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। या तो हम अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू का R% निकाल लें। हम अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू का R% निकाल लें तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर हम अपने शेयर के मार्केट वैल्यू का P% निकाल लें तो भी तुम्हारा प्रॉफिट ही आएगा जो हमें मिला है साल भर में। तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो ये दोनों चीजें इक्वल होंगी नहीं होंगी? तो आप नॉमिनल वैल्यू का R% निकाल लीजिए या फिर प्रॉफिट % ऑफ मार्केट वैल्यू का प्रॉफिट % निकाल लीजिए, ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, इसलिए मैंने इन्हें इक्वल में लिख दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आज पता होना चाहिए। आज जो हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे इस कॉन्सेप्ट से सिंपल तरीके से सॉल्व होते चले जाएंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अ मैन बाइज अ ₹80 शेयर इन अ कंपनी विच पेज 20% डिविडेंड। ठीक है, तो एक आदमी ने शेयर खरीदा है जिसकी नॉमिनल वैल्यू है ₹80। आपको क्या दिया है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी दी है? ₹80। और वो कंपनी कितना % डिविडेंड दे रही है? तो हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड भी है। कितना दिया है रेट ऑफ डिविडेंड? रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 20%। फिर हमसे आगे कह रहा है ही बाइज द शेयर एट सच ए प्राइस दैट इज प्रॉफिट इज 16% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। यानी कि अब हमें प्रॉफिट % भी दे रहा है। प्रॉफिट % कितना दे रहा है? 16%। यानी कि उसने जिस मार्केट वैल्यू पर उस शेयर को खरीदा होगा उससे उसे 16% का प्रॉफिट गेन हुआ है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि किस प्राइस पर शेयर को खरीदा गया है, यानी कि शेयर की मार्केट वैल्यू। क्या पूछ रहा है? शेयर की मार्केट वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेट ऑफ डिविडेंड से अपना प्रॉफिट निकाल लें या फिर प्रॉफिट % से अपना प्रॉफिट निकाल लें, आना तो आपका प्रॉफिट सेम ही है। तो अगर मैं R% ऑफ अपनी नॉमिनल वैल्यू का निकाल लूं या फिर मैं P% अपनी मार्केट वैल्यू का निकाल लूं, वो दोनों चीज आपको देगी आपका प्रॉफिट ही। तो मुझे बताइए R% कितना है? 20% है।
नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू है 80। P% हमें कितना दिया हुआ है? 16% दिया हुआ है। और मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। शेयर की हमें क्या फाइंड करना है? मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 80। ये हो जाएगा आपका 16/100 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। बेटा ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये जो आपका 16 है ये इधर ट्रांसपोज होगा तो ये भी मल्टीप्लाई में है, इधर ट्रांसपोज होने के बाद ये डिवाइड में आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 80/16 इक्वल मार्केट वैल्यू। तो जब आप यहां पर कैंसिल करेंगे तो 16 5 जा 80 ये कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो आ जाएगी ₹100। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? ₹100 आ गई। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आप अपनी नॉमिनल वैल्यू से प्रॉफिट निकाल लीजिए या फिर मार्केट वैल्यू से प्रॉफिट % निकाल लीजिए, तो आपका प्रॉफिट सेम ही रहेगा। यहां पर आपने सारी चीजें पुट करने के बाद आपकी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? ₹100 आ गई। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला जा रहा है बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर्स फॉर ₹40 ईच। यानी कि हमें शेयर की नॉमिनल वैल्यू दी है, कितनी दी है? ₹25। और हमसे कह रहा है कि उस शेयर को ₹40 में खरीदा गया, यानी कि मार्केट वैल्यू शेयर की क्या दी हुई है? मार्केट वैल्यू कितनी दी है? ₹40। अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो उस मैन को 4% का प्रॉफिट मिला है। तो प्रॉफिट % भी कितना दिया है हमें? 4%। वॉट रेट % इज द कंपनी पेइंग एंड वॉट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर्स। तो सबसे पहले हमें निकालना है रेट ऑफ डिविडेंड। हमसे पूछ रहा है ना कि कंपनी ने किस रेट % पे पे किया है, तो रेट ऑफ डिविडेंड हमें फाइंड करना है। और हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 60 शेयर्स का क्या डिविडेंड टोटल प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप R% अपनी नॉमिनल वैल्यू का निकाल लीजिए या फिर जो प्रॉफिट % है वो अपनी मार्केट वैल्यू का निकाल लीजिए। वो दोनों चीज आपको देंगी आपका प्रॉफिट, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। यहां पर ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे R/100 मल्टीप्लाई बाय 25। इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 40। ये आपका 100 से 100 कैंसिल, ये 25 मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर होने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 40/25। तो आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितना आ गया? 32/5%। अब आपको अपना रेट ऑफ डिविडेंड भी मिल गया। कितना मिल गया? 32/5%। अब अगर हमें रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि 60 शेयर्स यदि उसने परचेज किए हैं तो उसका टोटल डिविडेंड, टोटल प्रॉफिट कितना बना। तो मुझे बताओ, क्या आपके पास टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल डिविडेंड का एक फॉर्मूला था? क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स
मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिवाइडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ शेयर्स हमें दे रहा है कि उसने 60 शेयर्स को खरीदा है। रेट ऑफ डिवाइडेंड अभी मैंने निकाल ली 32/500। 500 क्यों का? क्योंकि मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी दे रहा है? 25। यहां से कैंसिल करूंगा, तो ₹96 आपका टोटल प्रॉफिट 60 शेयर से कितना आ गया? ₹96। ये क्वेश्चन भी इजी था, सेम कॉन्सेप्ट हुआ है। वो बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि रेट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू का निकाल लो तो भी आपको प्रॉफिट मिलना है, या फिर रेट परसेंट आप नॉमिनल वैल्यू का निकाल लो तो भी आपको प्रॉफिट मिलना है, या फिर प्रॉफिट परसेंट मार्केट वैल्यू का निकाल लो तो भी प्रॉफिट ही मिलना है। तो उन दोनों चीजों को मैं इक्वल पुट करके अपनी रेट परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर क्वाइटेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि हमें नॉमिनल वैल्यू दी है शेयर की, कितनी दी है? ₹50। और वो जो शेयर है वो 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि उस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो ₹50 से 10% कम है। यानी कि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से 10% कम है। तो मुझे इतना बताइए 10% ऑफ 50 कितना हो जाएगा? ₹5। तो आपकी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? ₹45। अब हमने अपने एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल ली। अब हमसे आगे देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिवाइडेंड गिवन बाय द कंपनी। रेट ऑफ डिवाइडेंड हमें फाइंड करना है। इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज शेयर्स बीइंग 20%, यानी कि जो रिटर्न परसेंट है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है? वो है 20%। तो हमें रेट ऑफ डिवाइडेंड R% अपना फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ डिवाइडेंड नॉमिनल वैल्यू का निकाल लीजिए या फिर प्रॉफिट परसेंट अपनी मार्केट वैल्यू का निकाल लीजिए, बात एक ही है। ये दोनों चीजें देंगी आपको 1 साल का प्रॉफिट ही। तो R% हमें फाइंड करना है, R/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹50 इक्वल प्रॉफिट परसेंट 20/100 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी कितनी है? 45। ये 100 से 100 कैंसिल, फाइव 9 जा 45। तो आर कितनी आ गई आपकी? 18% आ गई। यहां पर हमने ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया और 5 9 जा 45 कैंसिल कर दिया, तो आपका रेट ऑफ डिवाइडेंड कितना आ गया? 18% आ गया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो हम देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन। जो भी बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर्स एंड डिवाइडेंड का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिए, तब आपको ये पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। तो जो 4th क्वेश्चन है वो बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100। यानी कि हमें नॉमिनल वैल्यू दी है कितनी?
100 rupees and sells them when they are at a premium of 60%। यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मिस्टर शर्मा ने 60 शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपीज़ की नॉमिनल वैल्यू पे और उनको बेच दिया उनने। कब बेचा? जब वो शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 60%, यानी कि 60% ज़्यादा वैल्यू पर उन्होंने अपने शेयर को बेच दिया और उन्होंने जो भी उससे उनका सम मिला उसको दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़ और वो शेयर उन्हें 4% डिस्काउंट पर मिल रहा था और वो शेयर की कंपनी 18% का डिविडेंड दे रही थी। इतना सब हमें क्वेश्चन में दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उन्हें जो सेल हुई है वो कितने रुपए की हुई है, यानी कि उन्हें जो 60 शेयर्स बेचे हैं उससे उन्हें कितना सम मिला है, कितना रुपए मिला है। तो मुझे इतना बताइए नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स है 60 और मार्केट वैल्यू भी हमें दे रहा है। जिस मार्केट वैल्यू पर मिस्टर शर्मा ने शेयर्स बेचे हैं वो दे रहा है एट अ प्रीमियम 60%, यानी कि नॉमिनल वैल्यू से 60% ज़्यादा है। तो 100 प्लस 60% ऑफ 100 निकालेंगे तो 60 रुपीज़ आएगा। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 160 रुपीज़। तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू उस टाइम थी ₹160 और मिस्टर शर्मा ने 60 शेयर्स को बेच दिया। तो मुझे इतना बताइए कि अगर मैं टोटल सम निकालूं 60 शेयर्स का तो वो कितना आएगा? मार्केट वैल्यू 1 शेयर 160 रुपीज़ मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शेयर 60। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9600, यानी कि शेयर्स बेचने पर मिस्टर शर्मा को 9600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 9600 रुपीज़ उनको मिले। अब मिस्टर शर्मा ने क्या किया? इन 9600 रुपीज़ को दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और जो आपको दूसरा शेयर दिया है उसकी नॉमिनल वैल्यू दी है हमें ₹50 और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी नॉमिनल वैल्यू से 4% कम है। 50 माइनस 4% ऑफ 50। तो यहां पर आप 4% ऑफ 50 निकालेंगे तो वो आएगा 2 रुपीज़ और जो शेयर है वो आ जाएगा 48 रुपीज़ का, यानी कि मिस्टर शर्मा ने 9600 रुपीज़ ऐसे शेयर्स खरीदने में लगा दिए हैं जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 48 रुपीज़। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है द नंबर ऑफ शेयर्स ही वाइज, यानी कि मिस्टर शर्मा ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे। तो इसका ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला है टोटल सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो टोटल सम कितना इन्वेस्टेड है? 9600 और एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 48 रुपीज़। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 200। तो मिस्टर शर्मा ने कितने शेयर्स को खरीदा है? 200 शेयर्स को खरीदा है। तो उन्हें सेल से इतना रुपए मिला और उन्होंने फिर जिस शेयर्स पर इन्वेस्ट किया उसकी मार्केट वैल्यू 48 रुपीज़ थी और 48 रुपीज़ के उनने 200 शेयर्स खरीद लिए। अब हमसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका एनुअल डिविडेंड यानी कि टोटल डिविडेंड क्या हुआ। तो टोटल डिविडेंड का भी आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा।
टोटल डिवाइडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिवाइडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उन्होंने खरीदे हैं 200। रेट ऑफ डिवाइडेंड हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट ऑफ डिवाइडेंड है 18%। 18% डिवाइडेड एनुअली, ओके। और नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50 रुपीज। 2 टाइम्स 2 9 जा 80, तो 1800 रुपीज, 1800 रुपीज उनका टोटल डिवाइडेंड बना। ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। अब आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपका टाइप 2 यहां पर होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे हमारा टाइप 3 नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे नए हैं वो सबसे पहले शेयर एंड डिवाइडेंड्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए और फिर उसके बाद पार्ट 3 पर आइए। और सब नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।